अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर विद फ़हीम अख्तर। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था जो मेल पेपर था 2024 का। उसमें मैंने जितने भी एमसीक्यूज़ बेस्ड या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए। आज मैं सेम 2024 का ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और वो पेपर होगा 2024 फ़ीमेल वालों का। सो लेट्स डिस्कस। So this is the paper of lecture English Literature 2024 female. The first question is the heroine of Pride and Prejudice is। ये जो प्राइड एंड प्रेजुडाइस नॉवल है जेन ऑस्टन का, इसकी हीरोइन कौन थी? तो इसकी हीरोइन जो है वो एलिजाबेथ थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपीरियन बाय कीट्स में बी क्लासिफाइड एज। हाइपीरियन जो है एक राइटिंग है किसका? जॉन कीट्स का। तो ये किस जॉनरा में आता है? ओड में, सोनेट में या एपिक में? ये आता है, द आंसर इज an epic. Why it is an epic? Because it usually contains a long narrative poem which is dealing the deeds of hero. The next question is amongst the following who is considered to be the pioneer of the novel of female emancipation? जो फीमेल पायोनियर है थी वो कौन थी किसमें? नॉवल में। सो द आंसर इज शर्लोट ब्रॉन्टी। अभी शर्लोट ब्रॉन्टी ये कौन थी? ये जो 3 सिस्टर्स थे जिन्होंने नॉवल के हवाले से बहुत काम किया था यूजुअली 19th सेंचुरी में। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ वन, लव ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम ऑलवेज द नोबलेस्ट ऑफ बैरोन्स पैशंस इंस्पायर्ड हिम टू राइट। ये जो किस से, जो पॉलिटिकल फ्रीडम, ये किस से इंस्पायर होके लॉर्ड बायरन जो है रोमांटिक पोइट था, किस से वो होके इन्होंने लिखा? सो द आंसर इज द प्रिजन ऑफ चिलन। द फिफ्थ क्वेश्चन इज ह्यूमन सिचुएशन इन हार्डीज नॉवेल्स इज कंट्रोल्ड बाय। जो थॉमस हार्डी है विक्टोरियन एज का, वो ज़्यादातर किस चीज़ पे वो कहता था? ह्यूमन सिचुएशंस आर यूजुअली वी कैन से कंट्रोल्ड बाय फेट एंड चांस उसका जो है आंसर है। यानी वो किस्मत पे ज़्यादातर बिलीव किया करता था और उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं नॉवेल में वो फेट पे बेस्ड थे। द सिक्स क्वेश्चन इज द कार्डिनल virtues ऑफ द Houyhnhnms are। The correct answer is friendship and benevolence. The next question is Jane Austen's main theme in her novels, especially in Pride and Prejudice, is? The answer is love and marriage. This is quite simple. Eighth, which of the romantic poets is called an escapist? So John Keats is known as escapist. Why? Because he escaped from reality to the imaginative world. The next जो सवाल है, that is which of the following events is not associated with the Victorian period? So the correct answer is French Revolution. French Revolution is actually not associated with Victorian period. Why? Because that occurred before even Romantic. The next question is the last. Both the Gothic and sentimental fiction emphasize which of the following? So both actually they emphasize the power of feelings. Gothic or sentimental fictions, both. So in the fill in the blanks, the first question is T.S. Eliot's famous poem खाली जगह begins with a well-known opening line, April is the cruelest month. अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ जो है वो टी.एस. एलियट की कौन सी पोएम जो है वो इस जो है सेंटेंस से शुरू होता है? सो द करेक्ट आंसर इज द वेस्टलैंड। जो वेस्टलैंड इसका पोएम है टी.एस. एलियट का, वो शुरू होता है बिल्कुल इसी तरह, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नैरेटिव आर्क कंप्राइजेस। एक नैरेटिव आर्क जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो असल में ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। एक नैरेटिव आर्क में एक्सपोजिशन होता है जिसको हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और रेजोल्यूशन यानी कंक्लूजन। तो ये चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड बेस्ड आर्क में होती हैं, पाई जाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड maturation, intellectual growth and social graces
ड्यूरिंग द रेनेसांस इज कॉल्ड द इनलाइटनमेंट। उसको क्या कहते हैं? इनलाइटनमेंट। द फोर्थ क्वेश्चन इज intense emotion coupled with an intense display of imagery are characteristics of which age? Romantic age. The correct answer is romantic age. The last fill in the blank question is normally fables have animals as characters in the story. So the answer is animals. Fables आप लोगों को पता होगा, those are usually animals, usually they are the characters in the story in fables. The next question is based on mark correct or incorrect. See, so the question we have, that is number 1, hexameter, which was the most popular ancient measure, consists of 6 feet. तो भी आप देख लें, हेक्सा जो है कहते भी 6 को हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज करेक्ट एक्चुअली। हेक्सामीटर में 6 फीट जो है वो होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ करेक्ट एंड करेक्ट। When some human emotions or feelings are ascribed to an inanimate natural object, the term is pathetic fallacy. That is completely right. Pathetic fallacy किसको कहते हैं? When we give, feelings or emotions to inanimate objects or natural objects, that is called pathetic fallacy. That's correct. The next question is, Shakespeare's hero King Lear has the courtiers, soldiers, scholar eye, tongue and sword. So this is actually incorrect. ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेक्सपियर हीरो किंग लियर में ऐसा कुछ भी नहीं था। The next fourth question is, the poets who believe that a hard clear image was essential to verse are called imagists. That is correct, because उनका यही बिलीव था। उनको जो है इमेजिस्ट्री कहते हैं कि इमेजरी से जो है अपनी पोइट्री को रिप्रेजेंट करना। द लास्ट क्वेश्चन इज, द सेंटेंस डेथ दो shalt not die is an example of irony. That is an example of irony. That is correct. Irony मैंने अपने बुक में मेंशन किया हुआ है, मैं इंशाल्लाह टर्म में भी आपको बताऊंगा that is what is irony. So ये रहा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ पेपर 2024 फीमेल। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।